आगे हम देखते हैं कि मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म चलता है वो ऐसा नहीं है कि एक ही सर्किल या फिर एक ही साइकिल के द्वारा इनका जो मेटाबॉलिज्म वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर कई सारी साइकिल्स या फिर पाथवे काम करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर होता है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर होता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, फिर आता है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, फिर आता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, फिर आता है यूरेनिक एसिड पाथवे, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, अमीनो शुगर मेटाबॉलिज्म। कुछ इस तरीके के 10 पाथवेज आते हैं जिनके अंदर से आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अलग अलग तरीके से मेटाबॉलिज्म जो हो जाता है। ठीक है, चलिए एक एक को अपन देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और हमें क्या प्रोवाइड होती है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है जिससे हम वर्क कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट। आगे हम साइकिल देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट। इसके अलावा एटीपी हमें प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा हमें NADH मिलता है और साथ ही साथ हमें वाटर मिलता है। ठीक है, यानी कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेकडाउन होता है तो उससे हमें 2 मॉलिक्यूल आपके पायरोवेट के मिलते हैं, एटीपी प्राप्त होती है, हमें 2 एटीपी प्राप्त होती है, NADH प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमें वाटर भी प्राप्त होता है। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। यदि हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की बात करें तो ये हमारी जो सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी इसके लिए ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायर नहीं हो सकती है। इट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा साइकिल है जो कि आपकी एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसके अलावा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में यदि कोई रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, यदि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है तो उसे अपन एरोबिक ब्रेकडाउन कहते हैं, और यदि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसे अपन एनारोबिक ब्रेकडाउन कह देते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लाइकोलाइसिस है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। ये दोनों प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट चलता है। ठीक है, चलिए अब अपन समझ लेते हैं कि किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसमें हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और यहाँ पर हमें एक एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, यानी एनर्जी हमें सबसे पहले देनी पड़ती है। भाई हम किसी चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें वहाँ से कुछ रिटर्न की उम्मीद रहती है, यदि आप कुछ इन्वेस्ट ही ना करोगे तो रिटर्न आने का कोई चांस आपके पास नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमने एक एटीपी को यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो ग्लूकोज को किसके अंदर तोड़ दिया गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ये चेंज हो गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को दोबारा पॉलीमराइजेशन के द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 1,6 बिस या फिर बाई फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा और फिर से हमें एक एटीपी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी एक एटीपी हमने यहाँ दी, एक एटीपी हमने यहाँ दी, टोटल 2 एटीपी अपन इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट हमारे पास आ चुके हैं। और फॉस्फेट हमारे पास कहाँ से आए, एटीपी से आए हैं, क्योंकि एटीपी का फॉर्म क्या होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक एटीपी से एक फॉस्फेट आया, दूसरे एटीपी से दूसरा फॉस्फेट आया, अब 2 फॉस्फेट यहाँ पर हो चुके हैं। और दोनों फॉस्फेट कहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक पहले नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, दूसरा 6 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एंजाइम आएगा एल्डोलेस एंजाइम। ठीक है, इस एल्डोलेस एंजाइम के द्वारा क्या होगा, दो जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है ये दो चीज़ों में टूट जाएगा। सबसे पहला बनेगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और अगला बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके अंदर ब्रेकडाउन हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या है, इंटरचेंज है, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर चेंज होता रहता है और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज होता रहता है। ठीक है, और इनके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टोपो आइसोमरेज इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है 3 फॉस्फेट ये आगे जाके कन्वर्ट होता है GADPH की उपस्थिति में 2 NADH हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और NADH के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए NADH की हम बात करते हैं तो इससे हमें प्राप्त होती है 3 ATP प्राप्त होती हैं। ठीक है, और FADH की बात करते हैं, इससे हमें 2 ATP प्राप्त होती हैं। इस चीज़ को आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। आगे देखिए 2 NADH हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। अब ये किसके अंदर चेंज हो गया, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमें चेंज होकर किस में मिलता है, 1,3 बाई फॉस्फेट ग्लिसरेट। ठीक है, यानी एल्डिहाइड किसके अंदर चेंज हो गया, एसिड के अंदर चेंज हो गया, ग्लिसरेट के अंदर चेंज हो गया। अब यहाँ से हमें ATP मिलना स्टार्ट होंगे। देखिए 2 ATP हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त हो गई, 2 ATP हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। और ये किसके अंदर चेंज हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो गया। अब यहाँ से दोबारा ये किसके अंदर चेंज होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज होगा और ये इनोलेज एंजाइम के द्वारा क्या बन जाएगा, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। ठीक है,
इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीईपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीईपी कहा जाता है। और फिर से हमें 2 एटीपी प्राप्त होंगी और एक इसके अंदर चेंज हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा और इसके हमें कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। यहाँ से हम चले थे, एक ग्लूकोज को लेके चले थे और एक ग्लूकोज में हमें एक एटीपी लगाया, फिर हमें दूसरा एटीपी लगाया, फिर हमें एक NADH प्राप्त हुआ, 2 एटीपी हमें शुद्ध प्राप्त हुए, 2 एटीपी यहाँ प्राप्त हुए और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका पायरुवेट है वो आगे जाके क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला आता है हमारे सामने सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे अपन कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल ऐसे कह देते हैं, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर TCA साइकिल भी ऐसे अपन कह देते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी कोई बात नहीं है और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अब हमारे सामने 2 कंडीशन बन जाती है, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये वाला साइकिल चलेगा आपका, यानी क्रेब साइकिल चलेगा। तो ये कब होगा, यदि ऑक्सीजन है क्या पर प्रेजेंट। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मान के चलिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर चला जाएगा, वहाँ पर क्या बन जाएगा आपका लैक्टेज या फिर हम कहें लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जो कि मसल्स के अंदर चलता है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, देखिए 2/3 ऑफ टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की जो 2/3 पार्ट है ऑक्सीजन का वो इस क्रेब साइकिल के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। एनालिटिकली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू CO2 एंड H2O, दिस साइकिल यूटिलाइज। इसके अंदर एसिटिल कोएंजाइम ए इस तरीके का मीडिएटर के रूप में भूमिका निभाता है कि जो पायरुवेट जो कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बना था, वो एसिटिल कोएंजाइम के द्वारा के साथ रिएक्शन करेगा और वहाँ से हमें CO2 और H2O निकाल के देगा। किस तरीके से उस साइकिल को समझते हैं, देखिए ग्लूकोज था हमारे पास और उस ग्लूकोज से हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड मिला, ठीक है, या फिर हमें पायरुवेट हमारे सामने आया। अब उस पायरुवेट के साथ ये क्रिया करेगा एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए तो बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, सिट्रेट बना लेंगे, ठीक है। सिट्रेट आगे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज होगा। यहाँ पर NAD+ आएगा और एक हाइड्रोजन यानी प्रोटोन निकलेगा और उस प्रोटोन को कंज्यूम करके किसके अंदर बन जाएगा, NADH के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा और एक NADH से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 3 ATP हमें मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या मिलेगी, हमें CO2 भी बाहर निकल जाएगी। फिर आइसोसिट्रेट चेंज हो जाएगा किसके अंदर, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो इस क्रेब साइकिल के अंदर बनता है, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। एकमात्र है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। आगे देखिए अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, इसमें फिर एक NAD+ आएगा और एक प्रोटोन को लेकर हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा NADH के अंदर और क्या मिल जाएगा, हमें 3 ATP फिर से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ CO2 बाहर निकल जाएगा। ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, सक्सेनिल कोएंजाइम के द्वारा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, GTP की, ठीक है। अब यहाँ से ATP निकलना स्टार्ट होंगे, देखिए किस तरीके से डाइफॉस्फेट आएगा और वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, GTP के रूप में हमें बाहर निकल जाएगा, फिर से कोएंजाइम में बाहर आ जाएगा और ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सक्सेनिल कोएंजाइम में चेंज हो रहा है सक्सिनेट के अंदर। अब FAD आएगा और FAD से क्या मिल जाएगा हमें, FADH2 और FADH2 हमें देगा 2 ATP, ठीक है। अब देखिए सक्सिनेट किसके अंदर चेंज हो गया, फ्यूमिरेट के अंदर। अब हमें वाटर देना पड़ेगा थोड़ा सा और फ्यूमिरेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मेलेट के अंदर और मेलेट के अंदर फिर से NAD+ आएगा और किसके अंदर चेंज होगा, NADH के अंदर। एक प्रोटोन यहाँ से फिर से निकलेगा और एक NAD+ से हमें कितने ATP प्राप्त होते हैं, 3 ATP हमें प्राप्त हो जाते हैं और मेलेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो इस क्रेब साइकिल के अंदर वापस से चलता रहेगा, ठीक है। और ग्लूकोज के द्वारा जो पायरुवेट एसिड बना है या फिर पायरुविक एसिड जो बना है वो यहाँ पर आता जाएगा और एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलकर वापस से ये जो साइकिल है इसको कंप्लीट करा देगा। अब हमारे सामने आता है कि क्रेब साइकिल इसका नाम क्यों पड़ा, तो क्रेब नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले साइकिल को खोजा था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रेब साइकिल। अगला बात करते हैं सिट्रिक एसिड क्यों पड़ा, तो चूंकि इससे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो सिट्रेट बनता है, ठीक है, या फिर इसे अपन सिट्रिक एसिड भी कह देते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सिट्रिक एसिड साइकिल इसका नाम रखा गया है। तो अब हमारे सामने जो चीज़ बन गई है वो ऑक्जेलो एसिटिक या फिर हमें ऑक्जेलो एसिटेट बना है और पायरुविक एसिड इसके अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। फिनोमेना हमारे सामने आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब इस शब्द को समझिए, सबसे पहले ग्लूकोज से बना हमारे सामने ग्लूकोज, नियो से बना न्यू और जेनेसिस मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना। तो ग्लूकोज का किसी नई चीज़ से फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब तक हमारे सामने जो ग्लूकोज बन रहा था वो किससे बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट से बन रहा था, यानी सिंपल जो शुगर्स होते उनसे हमारे सामने ग्लूकोज बन रहा था। अब क्या होगा यहाँ पर कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड भी क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देंगे, यानी उनसे भी हमें एनर्जी मिलने लग जाएगी, इसलिए अपन इसे क्या कह रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कह देते हैं। देखिए द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट
कंपाउंड्स इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस टर्म को जरूर समझिएगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे सामने नहीं होगा तो फिर बनेगा किससे, जैसे कि कुछ मेजर सबस्ट्रेट या फिर प्रीकर्सर होते हैं, जैसे कि आपका लैक्टेट हो गया, पायरुवेट हो गया, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोपियोनिएट हो गया और क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। इन सबसे मिलकर भी क्या बन जाता है, हमारे सामने ग्लूकोज बन जाता है। तो इसे अपन क्या कह देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को कह देते हैं। ठीक है, टेक्स प्लेस इन लीवर, ये लीवर के अंदर परफॉर्म होता है या फिर किडनी के मैट्रिक्स के अंदर ये परफॉर्म हो जाता है। साइटोसोल यानी लीवर और किडनी के जो साइटोसोल है या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर ये परफॉर्म होता रहता है। ये जो प्रोसेस है परफॉर्म होती रहती है। मैं समझाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले एक तरफ ये जो प्रोसेस चल रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैं आपको समझाऊंगा। ये जो प्रोसेस चल रही है ये है आपकी क्या, ग्लाइकोलाइसिस, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये इधर जो प्रोसेस चल रही है ये आपके क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, राइट साइड में। अब हमने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, और सेम उसका उल्टा कि पायरुविक एसिड से या फिर पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। समझ रहे हैं आप। देखिए ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोज का लाइसिस होना यानी टूटना, तो ग्लूकोज टूट के क्या बना रहा है, हमारे सामने पायरुवेट बना रहा है। और यदि पायरुवेट मिलके आपस में कन्वर्ट होकर एंजाइम की क्रिया करके ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाए तो फिर इसे अपन क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्यों कह रहे हैं अपन इसे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो ग्लूकोज बन रहा है वो किससे बन रहा है, पायरुवेट से बन रहा है। और पायरुवेट कभी भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड नहीं होता है। यहाँ पे समझिए मेजर सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, पायरुवेट भी हो सकता है। तो पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब हम इस स्टेप को समझते हैं किस तरीके से। देखिए हमने ग्लूकोज देखा हेक्सोकाइनेज के द्वारा, वो किसके अंदर चेंज हुआ, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आपको रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर वो चेंज हो गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर एक एंजाइम आया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट, और इसने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। बीच की प्रोसेस की वो इतनी जरूरत नहीं होती, जिसे अपन क्या कहते थे, पीईपी कह रहे थे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और ये पायरुवेट काइनेज के द्वारा किसके अंदर चेंज हो गया, पायरुवेट के अंदर चेंज हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो पायरुवेट है, ठीक है, इस पायरुवेट का ये माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। ठीक है, या फिर जो सेल की साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही ये प्रोसेस होती रहेगी। पिछले स्लाइड के अंदर देखिए टेक्स प्लेस इन लीवर, लीवर की या फिर किडनी की जो मैट्रिक्स होती है उसके साइटोसोल में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चीज़ क्या होगी, चल रही है, प्रोसेस चल रही है। तो जो पायरुवेट है वो किसके अंदर चेंज हुआ, ऑक्सलो एसीटेट के अंदर चेंज हो रहा है। किस एंजाइम की उपस्थिति में, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब जो ऑक्सलो एसीटेट है ये किसके अंदर चेंज होगा, पीईपी के अंदर दोबारा से चेंज हो जाएगा। और एंजाइम कौन सा काम आएगा, पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज। ठीक है, अब ये प्रोसेस ऊपर चलती रहेगी, और जो पीईपी है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा, और जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा, और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, फाइनली ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जो पायरुवेट से ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है इसे अपन क्या कह रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। इसको यदि हम डिटेल में बात करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस को, तो जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका दिया हुआ है टॉपिक, उसके अंदर हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। अभी जो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है उसमें आपका इतना सफिशियंट है। ठीक है, चलिए आगे अपन देख लेते हैं। एक कोराई साइकिल भी चलता है साथ ही साथ, जो हमने देखा था पिछले। तो यहाँ पर क्या क्या कंप्लीट हो गया वो देखिए एक बार आप। देखिए ग्लाइकोलाइसिस हमने देख लिया, पायरुविक एसिड के अंदर चेंज हो गया ग्लूकोज, फिर सिट्रिक एसिड हमने देख लिया, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस देख लिया। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कहलाता है, देखिए ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, जिससे आपको यहाँ पे बाद में समझने में आसानी रहे। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस तो हमने पीछे देख ही लिया। ठीक है, और ये ग्लाइकोजेनेसिस का शब्द समझिए, इसमें शब्द आ रहा है हमारे सामने ग्लाइकोजन और जेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लाइको ले लिया, जेनेसिस यानी किसी चीज़ का फॉर्म होना। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ऐसे एक शब्द आता है हमारे सामने ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो यहाँ से हमें शब्द पकड़ना है ग्लाइकोजन, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो तीन टर्म है आपको जो कन्फ्यूजिंग होने वाले हैं वो मैंने शायद आपका खत्म हो गया होगा। फिर से देखिए एक बार, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज का
कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी नई चीज़ से फॉर्मेशन होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ऐसे ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना या फिर ग्लाइकोजन का टूट के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। तो ये जो 3 टर्म है ये आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लगनी चाहिए, मेरे हिसाब से मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, तो अभी अपन किसके अंदर थे, कोराई साइकिल की अपन बात कर रहे थे। देखिए यहाँ तक अपना हो गया था कोराई साइकिल। अब देखिए एक तरफ चल रहा है आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, एक तरफ क्या चल रहा है आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस और एक तरफ चल रहा है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये किसके अंदर चलता रहता है, आपका लीवर के अंदर, और जो ग्लाइकोलाइसिस है यानी कि जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होता रहता है किसके अंदर, मसल्स के अंदर। और बीच में क्या बना हुआ है आपका, ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपस में इंटरचेंज करती रहती हैं, चीज़ें जो बन जाती हैं उनको ब्लड ही एक दूसरे के अंदर सप्लाई करता रहता है। अब देखिए किस तरीके से जो कोराई साइकिल है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले इसके नाम की बात करें कोराई साइकिल, तो ये इसके साइंटिस्ट थे कोराई जिन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। अब देखिए क्या होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से। तो लैक्टेट हमने पकड़ लिया, ठीक है, उस पीछे मैं आपको दिखाता हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। यहाँ देखिए आपका लैक्टेट था, पायरुवेट था, तो पायरुवेट से बना के हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं लैक्टेट के बारे में। तो लैक्टेट है, 2 मॉलिक्यूल है लैक्टेट के, इसलिए 2x लिखा हुआ है। लैक्टेट सबसे पहले किसके अंदर चेंज होगा, पायरुवेट के अंदर चेंज होगा, और पायरुवेट से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। हमें 6 ATP इसको देने पड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब ये ग्लूकोज आपका बन के तैयार हो गया है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोज आपका ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाके इसको कहाँ ले जाया जाएगा, मसल्स के अंदर ले जाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ATP की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत हमें मसल्स को पड़ती है, क्योंकि काम हम हमेशा मसल्स की हेल्प से करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज आ गया। अब ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन का टूटना। ठीक है, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 ATP प्राप्त हो जाएंगे, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कराएंगी, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, अब ये पायरुवेट फिर से किसके अंदर चेंज हो जाएगा, लैक्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। इस लैक्टेट को ब्लड के द्वारा लेके कहाँ पहुंचाया जाएगा, दोबारा लीवर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लीवर फिर से लैक्टेट को ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा, ग्लूकोज को वापस मसल्स के अंदर भेज दिया जाएगा, मसल्स वापस लेके लैक्टेट के अंदर चेंज करके इसको लिवर के लिए भेज देंगे, और ये साइकिल आपस में चलती रहेगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोराई साइकिल कह देते हैं, क्योंकि कोराई ने इसको सबसे पहले खोजा था। और हमें जिसकी जरूरत थी, एनर्जी की जरूरत थी, एनर्जी हमें मिल गई और मसल से हम आसानी से काम कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नीचे एक अच्छी सी कमेंट करें। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बताएं। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।